हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेकग्रो पर। तो टेकग्रो में आज हम बात करने वाले हैं परेटो चार्ट 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिससे कि हम लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चार्ट आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसका हिस्ट्री, परेटो चार्ट क्या होता है, की कंसेप्ट्स क्या हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और एक वेटेज परेटो चार्ट क्या होता है। तो इटली का एक इकोनॉमिस्ट हुए थे विल्फ्रेडो परेटो। उन्होंने 1987 में एक इटली की वेल्थ और पॉपुलेशन के रेशो में एक अपना कंसेप्ट दिया था कि इटली की 80% वेल्थ केवल 20% लोगों के पास है, यानी कि जो भी इटली में 80% पैसा है, मनी है, वो केवल 20% लोगों के पास ही है। तो इसको आगे जाकर 80-20 रूल कहा गया, यानी कि 80% वेल्थ 20% लोगों के पास ही है। फिर 1941 में एक इंजीनियर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हुए डॉक्टर जोसेफ जुरान। तो डॉक्टर जोसेफ ने ये स्टेटमेंट, जो परेटो का स्टेटमेंट था, उसको क्वालिटी के इश्यूज में यूज करना स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि जो 80% प्रॉब्लम है केवल 20% कॉजेज की वजह से होती है, यानी कि 80% प्रॉब्लम 20% कॉजेज की वजह से है। और अगर हम इन 20% कॉजेज को किल कर देते हैं, यानी कि हम लोग किसी भी प्रोसेस में 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि बची कुछ जो 20% प्रॉब्लम है वो 80% कॉजेज के लिए होती है, यानी कि जो 20% प्रॉब्लम्स हैं उनको कहा गया वाइटल फ्यू और जो 80% कॉजेज थे उनको कहा गया ट्राइबल मैनी, यानी कि यूजफुल मैनी। यानी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 20% कॉजेज को ही काम करके छोड़ दें, लेकिन हम लोगों को 80% कॉजेज पे भी काम करना है, लेकिन वो यूजफुल मैनी है, उनको हम लोग बाद में काम करना है, पहले हमको वाइटल फ्यू को क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि स्पष्ट है कि वाइटल फ्यू होती है वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और ट्राइबल मैनी यानी कि लेस इंपॉर्टेंट। तो जो परेटो चार्ट होता है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रेड सर्किल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो वाइटल फ्यूज हैं और जो ब्लू सर्किल में वो ट्राइबल मैनी, यानी कि अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग की 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया है, वाइटल फ्यू को सोल्व कर लिया है, तो हम लोग 80% किसी भी प्रॉब्लम के 80% किसी भी प्रोसेस के 80% प्रॉब्लम्स को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों परेटो चार्ट होता क्या है देखते हैं। एक प्रायोरिटाइजेशन टूल है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो कॉज है वो इफेक्ट कर रहा है उसको, और उसके बाद डाउनवर्ड्स चलते जाते हैं। तो यानी कि 80-20 रूल्स को यूज किया जाता है। ये एक SPC टेक्निक है जो कि प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम इन ए ग्राफिकल में प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करती है। तो हम कैसे पता है कि कोई भी प्रॉब्लम प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स को एक ही साथ अटैक करके खत्म किया सके। तो उसके लिए हम उनका प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद हम लोग वाइटल फ्यू और ट्राइबल मैनी उनमें से सर्च करते हैं और फाइनली हम लोग सबसे पहले वाइटल फ्यू पर अटैक करते हैं। तो जो परेटो चार्ट है उसको बनाने का की कंसेप्ट क्या है, ये सेपरेट करता है वाइटल फ्यू और ट्राइबल मैनी को सेपरेट करता है। और ये एक बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बार चार्ट एक्चुअल डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है और लाइन ग्राफ जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव डाटा आया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है। परेटो चार्ट और बार चार्ट में मेन अंतर क्या होता है दोस्तों, ये कि परेटो चार्ट में 3 एक्सिस होती है, X, Y और Y1, यानी कि एक सेकेंडरी एक्सिस, Y की सेकेंडरी एक्सिस भी होती है, जबकि बार चार्ट में केवल 2 एक्सिस होती हैं, वो होती है X एंड Y। तो दोस्तों देखते हैं अभी आगे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। हम लोग किसी भी प्रोसेस में कोई डाटा होता है तो उस डिफेक्ट डाटा को एक टेबल के रूप में हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम लोग किसी भी प्रोसेस में होने वाले डिफेक्ट्स को लिखते हैं और वो डिफेक्ट्स कितनी बार अपने आप को रिकर कर रहा है, यानी अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डेंट एक डिफेक्ट है जो कि 79 टाइम्स आता है, लाइन मार्क एक डिफेक्ट है जो 41 टाइम्स आता है, रस्ट एक डिफेक्ट है जो 38 बार आता है। इस तरह से हम लोग जो डिफेक्ट होते हैं और जो फ्रिक्वेंसी है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यानी कि घटते हुए क्रम में उसको हम लोग लगा लेते हैं। बताए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी जो डाटा है उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। 79 डेंट 79 है, उसके आगे 79, लाइन मार्क 41 है तो 71 में 41 ऐड करके 120, तो रस्ट 38 है तो 120 में 38 ऐड करके 158, यानी कि इसी क्यूमुलेटिव हम लोग आगे लिखते जाते हैं। तो लास्ट में हम देखते हैं कि 210 से मैच करता है। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि 79 टोटल डिफेक्ट जो 210 है, 210 है, उसका 38% होता है। इसके बाद लाइन मार्क की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 है वो 210 का 57% होता है। सेम रस्ट की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 158 है वो 210 का 75% होता है। इस तरह हम लोग उसका क्यूमुलेटिव परसेंट निकालते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि क्रैक जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 210 है और वो टोटल 210 का 100% होता है, यानी कि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है।
फ्रीक्वेंसी हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग डिफेक्ट्स को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, y1 एक्सिस पर हम लोग रखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्चुअल डाटा को, और y1 एक्सिस जो कि सेकेंडरी एक्सिस है उस पर हम लोग रखते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज को। तो हम लोग फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स के साथ जो एक्चुअल डाटा ग्राफ है वो हमारा बन रहा है बार फॉर्म में, और जो डिफेक्ट का क्यूमुलेटिव परसेंटेज है वो हमारा बन रहा है लाइन ग्राफ में। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो रेड कलर की बार है जो शो कर रही है कि ये वाइटल फ्लू है, वाइटल फ्लू है यानी कि ये 3 जो प्रॉब्लम है, यानी कि लगभग टोटल 10 प्रॉब्लम का 30% प्रॉब्लम्स हैं वो वाइटल फ्लू है, और बाकी ये रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो ट्राइबल नहीं है। तो हमको प्रायोरिटाइज कर लिया है हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स को कि हमको किन पर अटैक करना है। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम 10 प्रॉब्लम पर एक साथ अटैक कर सकें, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की 3 प्रॉब्लम है उनको हम लोग अटैक करना है। अगर हम 3 प्रॉब्लम्स को, उन 3 कॉजेज को, तो मेन 3 कॉजेज है डेंट, लाइन मार्क और रस्ट, अगर इन 3 कॉजेज को हम लोग फिनिश करते हैं, इन लोग को हम लोग इस सिस्टम से इनका डिफेक्ट को 0 कर देते हैं, तो हम लोग टोटल आप देखेंगे 38 वाले बार के ऊपर 75% प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम तीन डिफेक्ट्स को, 3 कॉजेज को खत्म करते हैं तो हम लोग 75 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो डेंट है वो 38% कंट्रीब्यूट कर रहा है, डेंट और लाइन मार्क टोटल मिलाकर 57% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेंट, लाइन मार्क और रस्ट मिलाकर 75% प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग स्टार्टिंग के 3 को वर्क करते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग 75% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि रिमेनिंग जो 7 डेंट्स बचे हैं, 7 डिफेक्ट्स बचे हैं, 7 डिफेक्ट्स हैं, वो केवल 25% प्रॉब्लम में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हम लोग वाइटल फ्लू पर वर्क करके प्रॉब्लम के मेजर पार्ट को सोल्व कर सकते हैं, और इसीलिए इसको 80-20 रूल्स कहा जाता है। अब दोस्तों परेटो जो कि डिफेक्ट्स के नंबर पर बनाया गया था, एक कभी कभी इसकी जरूरत पड़ता है कि वेटेज परेटो, यानी कि हम लोग डिफेक्ट्स ना देकर उसकी कॉस्ट पर जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वो डिफेक्ट्स को लिखते हैं, डिफेक्ट्स बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो अकर करता है, अभी उसके बाद उसका पर डिफेक्ट का कॉस्ट कितना आता है, उस कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड करते हैं। कॉस्ट ऐड करने के बाद हम लोग वेटेज निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी और कॉस्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं वेटेज। जैसे कि हम लोगों का पिछले वाले में हमने देखा था कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको सेट करते हैं तो डेंट, लाइन मार्क और रस्ट 3 मेजर प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी हम इसको जब वेटेज कॉस्ट के हिसाब से ऐड करते हैं तो सबसे टॉप पे प्रॉब्लम आता है अपना ओबेलिटी, सेकंड नंबर पे डेंट और थर्ड नंबर पे रफनेस, जो कि 1890, 1817, 1452 अपना वेटेज रखते हैं। अब इस वेटेज कॉस्ट जो आया उसको हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी 1890 का 1890 में 1817 ऐड करते हैं, 3707, 3707 में 1452 ऐड करने पर 5159, इस तरह से हम लोग टोटल क्युमुलेटिव निकालते हैं तो लास्ट में 8538 आता है, जो कि हमारा टोटल वेटेज कॉस्ट को मैच करता है। अब इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका कितना परसेंट आता है, यानी 1890 का 22% आता है, 3707 8538 का 43% आता है। इस तरह से हम लोग सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं जो 1 मार्क है वो 8538 आता है, जो कि 8538 का 100% है, यानी कि हमारा जो डाटा हमने कैलकुलेट किया है बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। अब इसी डाटा के आकर हम लोग परेटो ड्रा करते हैं, तो परेटो बनेगा डिफेक्ट्स के बीच में, वेटेज कॉस्ट और क्यूमुलेटिव परसेंटेज के बीच में। वेटेज कॉस्ट यहाँ पे वाई एक्सिस पर आएगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेज y1 एक्सिस पर आएगा और डिफेक्ट हमारा x एक्सिस पर आएगा। तो इस ग्राफ से हम लोगों को पता चलता है कि स्टार्टिंग के जो 3 प्रॉब्लम्स हैं वो ओबेलिटी, डेंट और रफनेस है, यानी कि इन प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो टोटल हम लोग 60% प्रॉब्लम रफनेस के लाइन में हम देखेंगे 60% वाला लाइन ग्राफ देखते हैं। यानी कि अगर हम इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम लोग 3 कॉजेज को सॉल्व करते हैं तो हम लोग टोटल प्रॉब्लम का 60% पार्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वेटेज परेटो करता है कि डिफेक्ट्स पे ना जाकर उसके वेटेज पे जाता है। यहाँ पे हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि डेंट, लाइन मार्क और रस्ट 3 मेजर प्रॉब्लम थी, और जबकि हम लोग अगर वेटेज परेटो के हिसाब से डिस्कस करेंगे तो हमारा ओबेलिटी, डेंट और रफनेस मेजर प्रॉब्लम रहेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि जो परेटो होता है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग डिफेक्ट्स पे अटैक करने की बात करता है, और वेटेज कॉस्ट पे अगर हम लोग बनाते हैं तो वेटेज कॉस्ट के हिसाब से अलग डिफेक्ट्स पे अटैक करने की बात करता है। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों समझ चुके हैं कि वेटेज परेटो और नॉर्मल परेटो क्या होता है और परेटो को किस तरह हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप भी इसको एक बार वीडियो को देखिए और अपने टेबल को बनाइए। टेबल को बनाने के बाद खुद ही एक परेटो का बनाइए। परेटो एक्सेल में इजीली बन जाएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरह से। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और आपको अगर इसका पीपीटी चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी टाइप करके दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में फिर से कुछ क्वालिटी टूल का नया पार्ट लेकर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।